नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये 5 गलतियां आप कभी भी मत करिएगा। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 5 गलतियां को नहीं करने का सलाह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दिया करते थे। पहली गलतियां हैं किसी को जबरदस्ती सलाह देना। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लोगों को उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ती। दूसरे वे जो केवल एक ही शब्द बोलते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसा बनिए आपके एक एक शब्द की कीमत हो। मैं आप लोगों को इसको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध वन के रास्ते से जा रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और बुद्ध की तरफ आकर्षित होता है। वह सन्यासी बुद्ध से पूछता है, महात्मन, क्या आप कोई देवता है? फिर बुद्ध कहते हैं, नहीं। फिर से वो सन्यासी पूछता है, तो क्या आप ईश्वर है? तो बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ। तुझमें और मुझमें फर्क सिर्फ इतनी है कि मैं जागृत हूँ और तुम अभी तक सोए हुए हो। फिर वह सन्यासी कहता है, आपके चेहरे के तेज को देखकर लगता है कि आप सिद्ध पुरुष हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं? किसके मार्गदर्शन ने आपको सिद्ध पुरुष बनाया? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के लिए मैं अकेला ही चला। मैंने कई गलतियां किया, उसके पश्चात मैं खुद ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना कुछ सुनते ही वह सन्यासी गुस्से से लाल हो जाता है। वह सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उसके श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध ने उनको सही सही जवाब दिया था, लेकिन उस सन्यासी को बुद्ध का उत्तर गलत लगा था। इसके बाद बुद्ध ने अपना एक भी शब्द व्यर्थ नहीं करते। आगे चलकर उन्हें पता लग जाता है कि लेकिन उस समय बुद्ध अपने ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। इसका सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। दूसरा गलतियाँ, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। जीवन 2 रास्ते पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है, अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हो तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हो। आपको यह बात पता हो या नहीं पता हो, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि लोग अभी भी नहीं जानते वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। तो जो चीजें आपके उन्नति में बाधक है तो उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दीजिए। तीसरा गलतियाँ, हर किसी की सलाह को गंभीरता से न ले। जो सलाह देने के लायक नहीं, तो कैसे जाने कि कौन सलाह देने के लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। जो बुजुर्ग है उसका सब आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार यह बात सही हो यह सत्य नहीं है। अगर आप रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं गायक से, तो ये बात याद रखना, आपको वो सलाह तो दे देंगे मगर आप जैसे बनाना चाहते थे वैसे आपका खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। बिना अनुभव किसी निष्कर्ष पर न पहुँचे। चौथा, अपनी माँ का अपमान न करे, न किसी को करने दे। अगर इस पूरे संसार में निस्वार्थ भाव से कोई प्यार करता है आपसे, तो वह है तुम्हारी माँ। गौतम बुद्ध की माँ गौतम बुद्ध को जन्म देते ही 7 दिन बाद अपने शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का ख्याल रखा था। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा में संसारियों को यह शिक्षा अवश्य देते थे कि वह अपनी माँ से प्रेम करे, उनका ख्याल रखे। 5वां गलतियाँ, दूसरों के बारे में ही सोचते रहना। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरे के ही बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचकर अपने आप को दुखी करते रहते हैं और अपना समय भी बर्बाद करते रहते हैं। अपने आप से प्यार करो, दूसरे के बारे में ज्यादा ना सोचो। गौतम बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, वो भी अपने बारे में ही सोचे थे, अपने आत्मज्ञान के लिए निकल पड़े थे, तभी वो अपना आत्मज्ञान को पा सके। एक बात याद रखो, खुद से प्यार करने का अर्थ या स्वार्थी बनने
का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करो, किसी का अहित करो। धन्यवाद दोस्तों, इतना ध्यान से सुना। मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।